सेक्शन 7 बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें यह बताता है कि अगर जो आपके पास राइट है कि आप ओन करते हैं एक मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि फर्नीचर, ज्वेलरी या कार, तो उसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं लीगल प्रोसेस जो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में डिफाइंड है, उसका इस्तेमाल करके आप प्रॉपर्टी को वापस हासिल कर सकते हैं अगर वो रॉन्गफुली कोई होल्ड कर रहा है। इसका जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो ये बता रहा है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी और का प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एज ए ट्रस्टी, तो आप तब भी फाइल कर सकते हैं एक लॉसूट और उस प्रॉपर्टी को बैक रिक्लेम कर सकते हैं उस पर्सन के बिहाफ पे जिसको ये बेनिफिट मिलना है। अब एक्सप्लेनेशन 2 बता रहा है कि इफ़ आप ये जो है राइट स्पेशल राइट है या टेम्पररी राइट है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन को ले सकते हैं और रिक्लेम कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को और उस इंसान से जो उसको अभी होल्ड कर रहा है। सो यू कैन स्टिल टेक लीगल एक्शन टू रिक्लेम इट इफ़ समवन एल्स हैज़ इट। और ये किस केस में, अगर आपके पास टेम्पररी और स्पेशल राइट है तब भी। अब हम लोग अब बात करेंगे एक्सप्लेनेशन यूजिंग एग्जाम्पल। तो इमेजिन कीजिए कि जॉन जो है लेंड करता है अपने दोस्त माइक को एक वैल्यूएबल पेंटिंग, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि माइक जो है उसको रिटर्न कर देगा 1 महीना में। जैसे ही 1 महीना बीत जाता है तो माइक जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है उस पेंटिंग को रिटर्न करने के लिए। फिर क्या, तो फिर जॉन जो है क्योंकि वो ओनर है उस पेंटिंग का, तो वो इंटाइटल है उस पोजेशन को लेके, उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। यहाँ पे स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो पेंटिंग है, तो वो इंटाइटल है उसके पोजेशन को लेके। तो इस केस में क्या होगा कि जॉन क्योंकि वो ओनर है तो वो फाइल करेगा लॉसूट को रिकवर करने के लिए उसका जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि जो उसका पेंटिंग था उसको रिकवर करने के लिए वो फाइल करेगा लॉसूट। और वो जो है ये काम जो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो प्रोसीजर आउटलाइन है उसका इस्तेमाल करके करेगा। इस कंटेक्स्ट में जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो अप्लाई करेगा कि अगर जॉन हैड गिवन द पेंटिंग टू माइक फॉर सेफ कीपिंग, अगर जॉन ने अपनी पेंटिंग माइक को दी है उसको सेफ कीप करने के लिए, अच्छे से रखने के लिए, और act as a trustee for a charity to which the painting was supposed to be donated, तो जॉन जो है तब भी क्या करेगा, रिकवर करेगा अपना पेंटिंग को ऑन द बिहाफ ऑफ द चैरिटी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 को देखें, अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा केस। तो अगर जॉन के पास टेम्पररी राइट था पेंटिंग को लेके, तो इस केस में बिकॉज ही वॉज प्लानिंग टू एग्जिबिट इट इन अ गैलरी, क्योंकि उसको प्लान करा था उसने कि गैलरी में वो उसको दिखाएगा, एग्जिबिट करेगा, भले ही शॉर्ट पीरियड के लिए, बिफोर इट वॉज डोनेटेड, डोनेशन करने से पहले उसने ये प्लान किया था कि वो प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग को दिखाएगा कुछ पीरियड के लिए ही, शॉर्ट पीरियड के लिए, बिफोर इट वाज डोनेटेड। तो वो जो है उसके पास अभी भी वो राइट है कि वो माइक को स्यू कर सकता है उसको रिकवर करने के लिए। सो वी आर डन विद सेक्शन 7। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।